हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 20 जून और 20 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस स्टडी। जीएस के जो भी फैक्ट्स होंगे, जैसा कि हम हमेशा रिवीजन करते आए हैं, उसे रिवीजन करिए। और दोस्तों, इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही साथ पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मैंने सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे रिसेंटली ही सेंड किए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जीएस के और करंट अफेयर्स के पीडीएफ हैं वो, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे आप अमित सिंह आर्या नेम से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। और लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला आज का क्वेश्चन है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। एक तरीके से ये योजना है, ये किस राज्य ने शुरू की है। तो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये शुरू किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। जो 1 नंबर ऑप्शन है ये है इसका राइट आंसर। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, जिसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है। और एक ऐसा बिहारी था जिसने दिल्ली की गद्दी पे, एक लौता ऐसा बिहारी था जिसने दिल्ली की गद्दी पे शासन संभाला था, तो वो था शेर शाह, जिसने जीटी रोड का निर्माण कराया था। जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से जोड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। बिहार के लिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिहार की राजधानी अगर बात करें पटना, तो यहाँ पे सबसे पहले राजधानी किसने इसे बताया था? तो वो था उदयन ने। उदयन कौन से वंश का था? तो उदयन बिंबिसार, ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु, फिर आया उदयन। और ये कौन से वंश का था? मगध राजवंश के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मगध की राजधानी थी राजगिरी, लेकिन बाद में पटना लाया गया, ठीक है। अब पाटलिपुत्र से आप और भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का नाम आप लोग जानते होंगे। तो जैन जो धर्म है उसकी प्रथम संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में ही, ठीक है। और बौद्ध धर्म की जो संगीति हुई है वो पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों में हुई है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म में। तो चारों आपको लाइन से याद होना चाहिए, ठीक है। याद करेंगे आपको ही बेनिफिट होगा। तो मैंने कई बार बताया भी है, आपको लाइन से सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन हैं? तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिए। बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं डी के जैन। दरअसल ये बने नहीं हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है, फिर से बढ़ा दिया गया है। और एक तरीके से ये जो बीसीसीआई में लोकपाल और ये सब, आपने बहुत दिन पहले एक कमेटी गठित हुई थी, लोढ़ा कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और उनके निर्देश में बीसीसीआई में करप्शन और इन सब चीज़ों के लिए ये कमेटी गठित हुई थी। इस बीसीसीआई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, और इसके 39वें प्रेसिडेंट बन गए हैं अभी सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को जरूर याद रखिएगा, इन्हें बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? तो ये है मुंबई में, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में भारत के नए एम्बेसडर कौन हैं? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और यहाँ के नए राजदूत बन गए हैं संतोष झा। इसी के साथ साथ और भी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे कि अनुराग श्रीवास्तव, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। रवीश कुमार की बात करें तो इन्हें फिनलैंड का एम्बेसडर बनाया गया है। जावेद अशरफ की बात करें तो ये बनाए गए हैं फ्रांस के। राहुल श्रीवास्तव की बात करें तो इन्हें बनाया गया है रोमानिया का एम्बेसडर, ठीक है। तो मैं आपको मैप में बेल्जियम दिखाता हूँ, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये है बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में किसी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हम लोग देखते हैं। जैसे कि नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। दूसरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आसियान, तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में।
एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। यूरोपीय यूनियन की अगर बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर है, आपको ये सिटी याद रखना चाहिए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यहाँ की करेंसी हो जाती है यूरो। अब आप इसका इम्पोर्टेंस समझो, मैप दिखाने का। मैप आपने देख लिया, आपको राजधानी करेंसी तो ऐसे ही याद हो गए। अगल बगल में जो भी देश हैं उनसे भी याद रखना है आपको। इंग्लिश चैनल यहाँ आप देख सकते हो। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर है, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। फ्रांस, फिर बेल्जियम, फिर नीदरलैंड। नीदरलैंड में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कहाँ पे है, द हेग में। जगह का नाम है हेग। ठीक है। फिर जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। पोलैंड का वॉर्सो। चेक रिपब्लिक का प्राग है। और देखिए यूरोप में मैक्सिमम कंट्रीज़ का यूरो करेंसी है। ठीक है। बहुत ऐसे भी हैं जिनका नहीं है, जैसे इंग्लैंड का पाउंड और स्टर्लिंग भी है। अब तो आपको इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, आपको पता ही है। ये तीनों जो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये जरूर याद रखिएगा। ये रिन्यूएबल एनर्जी में पूरे वर्ल्ड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है बाल्टिक सी। ये है बाल्टिक सी और ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। ये दोनों से सवाल पूछे गए हैं। ये सब बाल्टिक स्टेट हैं, लातविया, एस्टोनिया। ये मैंने आपको बताया भी था। कुछ इधर के देश आज हम लोग देखेंगे जो कि आपको याद हो जाएगा। ये है साइप्रस। फिर यहाँ पे ग्रीस आएगा, जहाँ का कौन था, ग्रीस का तो अलेक्जेंडर या सिकंदर, आप जानते भी होंगे, ये ग्रीस का ही था, जिसे पहले एथेंस भी कहते थे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी यहीं से हुआ है। मैसिडोनिया। एक और चीज़ आप ध्यान रखोगे, मैं जिसे अभी ग्रीस कह रहा हूँ, अगर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये मैसिडोनिया और ये ग्रीस एक में था। तो आप लोग ये पढ़ोगे कि ये शासक कहाँ का था, तो सिकंदर शासक था मकदूनिया या मैसिडोनिया का। लेकिन चूंकि उस समय ये ऐसा एक था यूनिट, इसलिए मैंने ग्रीस कहा। तो ये आप ध्यान दोगे, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और बोस्निया हर्जगोवा की राजधानी है सराजेवो। आपको पता है सराजेवो हत्याकांड की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। इटली की राजधानी है रोम। ठीक है। वेटिकन सिटी यहीं पे है। वेटिकन सिटी पोप के रहने का स्थान है। मेडिटेरेनियन सी का ये इलाका है। मेडिटेरेनियन सी बीच में है, उधर यूरोप है और इधर नीचे साइड में अफ्रीका है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत बार पूछा गया है, कौन सा ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री जो है दो कंटिनेंट में पड़ती है, तो वो है रसिया। यूराल माउंटेन के इधर वाला इलाका इसमें पड़ता है यूरोप में और उधर का एशिया में। चलिए नेक्स्ट जो है चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स, पैरालंपिक गेम जो होते हैं उस तरीके का है। 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2020 में चौथे एशियाई युवा यूथ पैरा गेम्स, मतलब जो विकलांग होते हैं उनके लिए पैरा गेम्स होते हैं, इसका आयोजन किया जाएगा बहरीन में। अब ये बहरीन क्या चीज़ है, बहरीन जगह का नाम है। आपको मैं एकदम बेसिकली मैं दिखाता हूँ बहरीन है कहाँ। तो ये है वेस्ट एशिया का एक छोटा सा देश। आप ज़रा ध्यान से देखिए तो यहाँ आपको इलाका दिखेगा बहरीन कतर, ये जिस पे मैंने रेड लगा दिया अभी, तो ये है बहरीन और इसकी जो राजधानी है वो बहरीन सिटी ही है। ठीक है। इसके छोटे छोटे बगल में देश जैसे कतर, कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा। सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। ईरान की राजधानी है तेहरान। और तोमान, यहाँ की करेंसी चेंज हो गई है। इराक की राजधानी है कहाँ, बगदाद। सीरिया की राजधानी है दमस्कस। इन सब के करेंसी भी मैंने बताए हैं। सीरियन का पाउंड है, यमन का रियाल है, ओमान का दिनार है। इस तरीके से ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है, अफ़गानी, तो प्लीज़ इनको याद रखिए। इजिप्ट की राजधानी कहाँ है, कायरो। और मैं आपको दिखा दूँ, ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। और मैं बात करूँ गल्फ़ ऑफ एडन, और यहाँ पे जो ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो प्लीज़ बोर नहीं होना है, मैक्सिमम चीज़ें रिवीजन करनी है। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दो और दोस्त जितने भी हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। जो भी दोस्त हैं उनको शेयर करना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करें। थोड़ा फॉरवर्ड किया करो यार, आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 जून को किस राज्य ने मास्क दिवस मनाने का फैसला किया है।
इन विच स्टेट 18 जून इज सेलिब्रेटेड एज मास्क डे। तो ये कौन सा डे है? तो ये है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या गोवा। तो बताइए, ये है तमिलनाडु। और तमिलनाडु किस लिए फेमस है बताइए? चेन्नई पोर्ट के लिए, तूतीकोरिन पोर्ट के लिए, एन्नोर पोर्ट के लिए। ये 3 पोर्ट मैंने कई बार बताया है आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको काम भी आएगा। तो ये तमिलनाडु ने मास्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिसके वहाँ के जो सांसद हैं उनका नाम है डॉक्टर शशि थरूर। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। गोवा की राजधानी है पणजी। अब ये चारों स्टेट जो हैं, इनके सीएम और गवर्नर का नेम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस राज्य सरकार ने शहीद के परिवारों को 50 लाख देने का फैसला किया है? और इस राज्य ने पहले 25 लाख देने का ही वादा किया था, लेकिन अब 50 लाख है। सॉरी यहाँ दोस्तों 15 हो गया, ये दरअसल 50 होगा, ठीक है। 50 लाख रुपीज़ टू मार्टर्ड पर्सन। तो ये घोषणा किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा किया है। और आपको पता ही है 20 सैनिक मारे गए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे और इसे नवाबों का शहर कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड है देहरादून और इसकी एक नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, उसका नाम क्या है? गैरसैंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है बताइए? तो ये है दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तराखंड का नेशनल पार्क का नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था और इसका उस समय नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। गोवा की अगर बात करें तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये है गोवा में बर्ड सेंचुरी। और सलीम अली नेशनल पार्क है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में हेमिस हाई नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। देखिए डिफ्रेंशिएट करके दोनों को एक दूसरे से अलग करके याद कीजिए, बहुत ज़्यादा काम आता है। कनेक्ट कीजिए एक दूसरे से, बहुत जल्दी याद होगा। दूसरा होता है वैली ऑफ फ्लावर्स और साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली है केरल में और वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है झारखंड में। तो जितने भी ऑप्शन हैं सबसे रिलेटेड मैं फैक्ट्स आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। किस राज्य ने अपने एक शहर में पूर्ण लॉकडाउन का घोषणा किया है? ये तो आपको पता भी होगा, ये है चेन्नई शहर। और ये किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। तो आइए जितने भी चेन्नई पोर्ट भी है, जितने भी पोर्ट हैं सबको रिवीजन करते हैं। और ये रहा आपका दीनदयाल पोर्ट, ये है गुजरात में। उसके नीचे है मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। गोवा में है पणजी, छोटा सा पोर्ट है, लेकिन मार्मागांव ये बड़ा सा पोर्ट है। दूसरा है अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़ें तो मैंगलोर पोर्ट, ये है कर्नाटका में। और केरल में है कोच्चि, ठीक है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। एन्नोर तमिलनाडु में। ये सब जो है कहाँ पे हैं? चेन्नई। तीनों हैं, तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नोर तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में। फिर ऊपर आते हैं तो पारादीप है उड़ीसा में और हल्दिया है वेस्ट बंगाल में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक कौन है? नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये दादा भाई नौरोजी के जीवन पे लिखा गया एक पुस्तक है जो कि बहुत हद तक पूछे जाने की संभावना है हर जगह। तो इसको लिखा है दिनकर पटेल ने। किसने लिखा है? दिनकर पटेल ने। तो ये है दिनकर पटेल। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी डेली क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्विज अपने परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि डेली क्विज दिन भर आता रहता है, आपको जब भी फुर्सत मिले आप उसे लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ना भी दिखे तो स्क्रॉल थोड़ा सा करोगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्विज भी मिल जाएगा और अपने परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करो, ठीक है। वहाँ तुरंत आपको आंसर भी मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला स्टेट बन गया है?
तो यह है उत्तर प्रदेश। और मनरेगा कब आया था, क्या इसकी स्पेशलिटी है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो ये दिया गया डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया, तो ये चुना गया है भारत को, और इसकी टर्म जो रहेगी वो 2 साल रहेगी। ठीक है, ये एशिया का मैप है जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में पिछले करंट अफेयर्स में रिवीजन कराया है, तो आपको देखना चाहिए। 12 क्वेश्चन है, किस देश ने नस्ल और जातिगत भेदभाव के लिए आयोग का गठन किया है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड रेसिज्म कमीशन, यूके, यूएस, रूस और जापान। जो भी इसका राइट आंसर है जरूर कमेंट कीजिए, और जो लोग कमेंट करते हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मेरिटोरियस और मेहनती लोग हैं जो कि कॉन्शियस रहते हैं, अवेयर रहते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, तो ये बहुत बड़ी डेडिकेशन वाली बात होती है। एंड आज का करंट अफेयर्स मैं यहीं समाप्त करूंगा। ठीक है, दिन में और भी वीडियोस आएंगे जिस पे आप पूरा फोकस बनाए रखें। थैंक यू सो मच।